गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोटॉप एंड आइसोबार। कि आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आइसोटॉप इज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसमें तीन चीजें हैं कि सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, एंड डिफरेंट मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है और वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। ठीक है, तो इसका आइसोटॉप क्या हो गया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तीनों का एटॉमिक नंबर इज 111, तीनों का मास नंबर 1, प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। सो ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तीनों एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं, एटॉमिक नंबर तीनों का 111 है, मास नंबर 1, 2, 3 है। सो दीज आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। अब हमें पता है कि Z इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 111 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 111 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता है कि अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज 1 - 1 0, इन ड्यूटेरियम इट इज 2 - 1 1, इन ट्राइटियम इट इज 3 - 1 2। तो इससे हमें देखने मिलता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये 3 आइसोटॉप्स हो गए हाइड्रोजन के, जिनके एटॉमिक नंबर ये हैं, मास नंबर 1, 2, 3 है। तो दे आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेके क्लोरीन का एग्जांपल लेके देखते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटॉपिक फॉर्म है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉपिक फॉर्म है नेचर में जो पाए जाते हैं। एक का एटॉमिक मास 35 है, दूसरे का वजन है 37। एक का 35 है, दूसरे का है 37। लेकिन हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन को तो उसका मास हम लोग 35.5 लिखते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो एक का 35 है, एक का 37 है। देखने से तो लगता है कि एवरेज शुड हैव बीन 36, बट वी राइट 35.5 फॉर द क्लोरीन। क्यों? देखिए कि जो ये 35 वाला आइसोटॉप है ये नेचर में 75% पाया जाता है, और जो ये 37 वाला है ये नेचर में 25% पाया जाता है। सो 35 वाला 75% है एंड 37 वाला 25% है। तो अगर अब हम लोग इसका निकाले 75% ऑफ 35 एंड 25% ऑफ 37, तो देखते हैं 75/100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 37। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 1 ये 4, 105/4 प्लस 37/4, तो ये आ गया 142/4, तो 35.5। तो
75% नेचर में 35 वाला पाया गया है और 25% नेचर में 37 वाला पाया गया है। तो जब उसका एवरेज हम लोग निकालते हैं कि 75% ऑफ 35 एंड 25% ऑफ 37, तो उसका वैल्यू आ जाता है 35.5। इसलिए हम लोग क्लोरीन का वजन 35.5 लेते हैं। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये 75% पाया गया है, ये 25% पाया गया है, तो इसका रेशियो 3:1 हो गया। तो अगर 3:1 हो गया तो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, नॉर्मल एवरेज निकाल दिए तो इसका वैल्यू भी 35.5 आएगा। दैट इज व्हाई वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन एज 35.5। तो ये था आइसोटॉप। आइसोटॉप में हमने देखा कि क्या है आइसोटॉप, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो तीन चीजें, सेम एलिमेंट याद रखना है, सेम एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आइसोटॉप्स की काफी एप्लीकेशंस है। ठीक है, हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं उसके। तो आइसोटॉप्स के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आइसोटॉप ऑफ दिस यूरेनियम। आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। वो फ्यूल की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, और आइसोटॉप ऑफ आयोडीन, आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ओके, फिर और बात करें तो आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट is used for the treatment of cancer. So isotopes एलिमेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने आइसोटॉप के बारे में बात किया, एक और टॉपिक इसके साथ है, दैट इज आइसोबार। तो चलिए अब थोड़ा सा आइसोबार के बारे में ब्रीफली जानते हैं कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार में क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लेना पड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम मास नंबर। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है काफी सारे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल ले लेते हैं आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन एंड कैल्शियम ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। वी नो दैट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 18 एंड ऑफ कैल्शियम इट इज 20, बट दोनों का मास नंबर इज 40। दोनों का मास नंबर इज 40. So what are isobar? Atoms of different element, different atomic number but the same mass number. तो आर्गन और कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर 18 और 20 अलग अलग है, लेकिन इनका मास नंबर 40 और दोनों 40 है। तो हमने आज बेसिकली मेनली स्टडी किया आइसोटॉप के बारे में और ब्रीफली देखा आइसोबार क्या होता है। एक बार क्विकली, आइसोटॉप क्या होता है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। And isobar, atoms of different element, different atomic number but same mass number. Is it clear? Isotope, atom of same element, same atomic number, different mass number. Isobar, different element, different atomic number, same mass number. Okay, so this is isotope and isobar. Thank you.